नून लीग और JUI का पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास के बटका ऐलान। मरियम औरंगजेब कहती हैं स्पीकर कौमी असम्बली को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के मुतल्लिक इजलास बुलाने का कोई इख्तियार नहीं। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं स्पीकर की तरफ से 28 सितंबर को बुलाया गया इजलास 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म को एहतसाब के नाम पर निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ का ट्वीट, कहा मुल्क को मजीद तमाशा नहीं बनने देंगे। फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ता, सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की तहरीक पर तबादला ख्याल। PDM की सरबराही पर भी मुशावरत की गई। हुकूमत को जितना वक्त देना था दे चुके, मजीद नहीं देंगे। शहबाज शरीफ की लाहौर में सीनियर सहाफियों और एंकर पर्सन से गुफ्तगू, कहा APC के फैसलों पर हर सूरत अमल होगा। बताएं मुफाहमत से क्या मफाद हासिल किया। नवाज शरीफ की APC में तकरीर आइन और कानून के मुताबिक है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बहुत से लोग इस्तीफे नहीं देंगे। शेख रशीद का प्रोग्राम 92/8 में इजहार ख्याल, बोले शहबाज शरीफ अगर अंदर चले गए, नवाज शरीफ पहले ही नाअहल हैं, तो कोई तोएं या आइन गैन तो निकलेगा। वो नवाज शरीफ से 10 सवालों के जवाब के मुंतजिर हैं। मजीद बोले वो तो मीटिंग में जाते ही बिलावल भुट्टो की वजह से हैं, अगर बिलावल नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं जाएंगे। फौज भी नून लीग के खिलाफ है और हम तो खैर खिलाफ हैं ही, तो फिर पूरा पाकिस्तान आपके खिलाफ है, तो आप कैसे यहाँ पे जो है वो पॉलिटिक्स करेंगे। जनरल बाजवा साहब जैसे खुले दिल के आदमी के साथ अगर कोई नहीं चल सकता और उसको उस पर भी गिले हैं, वो फिर किसी के साथ नहीं चल सकता। अगर फौज, अदालतें और PTI सब खिलाफ हैं तो नून लीग को सोचना चाहिए वो कैसे सियासत कर सकती है। फवाद चौधरी कहते हैं जनरल बाजवा खुले दिल के आदमी हैं, अगर कोई उनके साथ नहीं चल सकता तो किसी के साथ नहीं चल सकता। डील नहीं थी, डील की चाहत थी, जब नहीं हुई तो सब फट पड़े। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरी जानिब अपना मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा। अब भारत खुद मनी लॉन्ड्रर्स का सरगना निकला। भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस। अमरीकी महकमा खजाना की तंजीम फाइनेंशियल इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। भारतीय बैंक्स ने 3201 ट्रांजैक्शंस के जरिए $1.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की। इमरान खान ने हमेशा मुल्की मफाद के लिए काम किया, मुल्क को कौम का नाम रोशन किया। शिबली फराज का कहना है वज़ीर आज़म ने खिताब में आलम इस्लाम और तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश मसाइल को उजागर किया। आसिम सलीम बाजवा का कहना है वज़ीर आज़म के जनरल असम्बली में खिताब पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों के हुकूक के मामले उठाए। जफर मसूद का कौमी एयरलाइन पर एतमाद बरकरार। CEO बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद PIA की परवाज PK 304 पर कराची से लाहौर पहुंच गए। CEO PIA अरशद मलिक ने जफर मसूद का इस्तकबाल किया। क्रिकेट की वजह से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। शाहिद आफरीदी का अरब मीडिया को इंटरव्यू। साबिक कप्तान ने कहा, मजीद कहा, मोदी हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट मुकाबलों के इम्कानात नहीं हैं। सरबराह मोदी को मुल्क से बाहर फोन क्यों करते थे आप? क्या पाकिस्तान से अंदर आपको खतरात थे कि आपकी बातें मुल्की सलामती के खिलाफ होंगी और वो आउट हो जाएंगी? जितनी कॉलें आपने मोदी को बाहर से की उनकी तादाद बताएं और उसका एजेंडा बनाएं। लाहौर से हमला आवरों की बसें इस्लामाबाद चीफ जस्टिस सज्जाद शाह पर हमला करने के लिए भेजी। लाहौर से जो बसें ऑर्गेनाइज की किसने की और जो यलगार के लोग इकट्ठे किए और किसने पंजाब हाउस सुबह उनको नाश्ता करवा के सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया। और बीमारी का बहाना करके आप मुल्क से गए।
वोट की बात करते हैं, कोर्ट की बात क्यों नहीं करते? वो कौन सा सियासतदान है इस मुल्क में जो कोर्ट उसको तलब करता है तो वो बीमारी का बहाना बनाता है, कहता है कि कोरोना वायरस था, और जब तकरीर करनी हो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ और पाकिस्तान पर जानिसार करने वाले इदारों के खिलाफ तो एक एक घंटा खिताब करते हैं। डॉन लीग के पीछे नंबर 7, डॉन लीग के पीछे कौन था? आज इतराफ़ कर लिया आपने, तो पहले इनकार क्यों किया था? नंबर 8, 213 के इलेक्शन में कितना खर्चा किया आपने और सैफुर रहमान के ज़रिए कतर से आपको कितने पैसे वसूल हुए? कौम को एतमाद में लिया जाए कि कतर से कितनी रकम आपको वसूल हुई इलेक्शनों के लिए। नैब की अदालत में नंबर 9, पथराव की मनसूबाबंदी लंदन से कितने दिनों में हुई? और वो कैमरे जिन्होंने इस फुटेज को कवर किया उनको रोकने के लिए आपने कितनी कोशिशें की? उनके मालकान को फ़ोन किया कि ये पथराव के थैले ना दिखाए जाएं क्योंकि इसकी मनसूबाबंदी लंदन में हुई थी। और नंबर 10, बेनज़ीर की किरदार कुशी के लिए पीटर गैल्ब्रेथ के जाली दस्तखतों से, बेनज़ीर की किरदार कुशी के लिए पीटर गैल्ब्रेथ का लेटर हुसैन हक्कानी के दस्तखतों से किसने जारी किया? मेरे पास छोड़ो, मैं आज 10 सवाल छोड़ के जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि सोमवार तक इन 10 सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि मैं मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं। अब आप 5 मिनट के लिए अपने सवाल कर। ये बताएं कि साबिक गवर्नर सिंध ने ये कहा है कि मैं मिला हूं, क्या वो कंपनी की मशहूरी के लिए बात कर रहे हैं? साबिक गवर्नर साहब जुबैर साहब ने 36 सालों में कोई मुलाकात नहीं की। मैं उस वक्त मीटिंग में मौजूद था और कौम मुझ पे यकीन रखे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। चाहे 1 मिनट जवाब तो दे दो ना। उस वक्त जिस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ मौजूद थे और क्या ना जनरल हमायूं कोर कमांडर कराची मौजूद थे, मैं भी उन्हीं 6-7 लोगों के साथ बैठा हुआ था। बिल्कुल कोई कमर जावेद बाजवा साहब ने ये नहीं कहा कि मैं वहाँ आ रहा हूँ या जा रहा हूँ। 36 साल से कमर जावेद बाजवा साहब की जुबैर से कोई मुलाकात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मिनट हैं पूरे। जनरल बाजवा साहब की जो मुलाकात है उनका इतना चर्चा चल रहा है, जनरल बाजवा साहब किस कैपेसिटी में सियासी रहनुमा? He is the respect and most honorable man of this country। जो टिड्डी दिल हो, जो सैलाब हो, जो जल्जला हो, जो भाषा डैम हो, जो नीलम झेलम हो, जो फेंसिंग करनी हो, जो फाटा को शामिल करना हो, आज पाकिस्तान की फ़ौज अपनी सिविल हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ी है। और कमर जावेद बाजवा ने ये कहा उस मीटिंग में 16 तारीख वाली कि हमें जो भी मुंतखब हो तो हुकूमत होगी, हम उसके ताबे होंगे। शेख साहब, एक सवाल, आपने किताब लिखी, बड़ी पॉपुलर हुई। अब आप मुलाकातों का जिक्र करते हैं, क्या आप उस बरेगार जिसको GHQ कहते हैं उसकी सियासतदानों से मुलाकात और टेलीफोन डाटा पर मबनी कुछ किताब? देखें, मेरी अभी किताब आए 10 दिन हुए हैं, तीसरा एडिशन आज 2 बजे दस्तखत करने जा रहा हूँ।